नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइव। मनी लाइव में आपका स्वागत है। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये कहा है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने। धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर दत्त बाबा ने का बयान आया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और जल्द ही वो बिहार में इसके लिए पदयात्रा शुरू करेंगे और बिहार से ही शुरुआत करने की बात कर रहे हैं कि पहला राज्य बिहार ही होगा जहाँ पे हिंदुओं को अलग शक्ति दी जाएगी, मुस्लिमों को किनारे किया जाएगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदुओं को प्रायोरिटी दी जाएगी। ये कहना है धीरेन्द्र शास्त्री का बाबा बागेश्वर धाम। बाबा बागेश्वर धाम ने आए कहा है कि सनातन धर्म का मजबूत गढ़ बिहार को बताया है और अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो बिहार पहला राज्य होगा जहां गजवाए हिंद को उनके समर्थकों पर निशाना साधा जाएगा। हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील की है और बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद पदयात्रा की घोषणा की। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी राम को सनातन धर्म का प्रतीक बताया है। बागेश्वर बाबा ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार को सनातन धर्म का मजबूत आधार है और बिहार वैसे ही बिहार में बहार है। अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसका पहला कदम बिहार से ही उठेगा। उन्होंने कहा कि वे देश के को गजवाए हिंद जो बनाना चाहते हैं, उन्हें मैं ये जवाब देना चाहता हूँ, मैं इसे भगवाए हिंद बनाकर रहूँगा। शास्त्री ने हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि हिंदुओं को भाषा, क्षेत्रवाद, जात पात के नाम पर बंटने नहीं देना है। हमें उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जाति के नाम पर लड़ाते हैं या लड़ते हैं। हम किसी एक पंथ के नहीं बल्कि हर उस हिंदू के साथ हैं जो सनातन धर्म का सम्मान करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी धर्म विशेष से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें मुसलमानों ईसाइयों से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सनातन धर्म पर कोई आघात करेगा तो हम प्रतिघात करेंगे। तिरंगे का सम्मान करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग तिरंगे पर चांद चाहते हैं, लेकिन हम चांद पर तिरंगा फहराना चाहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन धर्म को विश्व गुरु बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि सनातन का मतलब है कि पूरे विश्व का नेतृत्व। धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए बिहार में पदयात्रा करने की बात का ऐलान किया है और कहा कि हम हिंदुओं को जोड़कर ही दम देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार की पदयात्रा की जाएगी और ताकि राजनीति जो अस्थिरता है वो खत्म हो जाए, उसके बाद वो पूरे बिहार की पदयात्रा करेंगे। उन्होंने बताया कि हिंदू राष्ट्र के लिए 7 नवंबर से दिल्ली से वृंदावन तक एक अन्य पदयात्रा का आयोजन होगा, जिसके बाद बिहार में पदयात्रा की जाएगी। शास्त्री ने अपने पिछले पटना दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि सुरक्षा कारणों से अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन अब हम बार बार आएंगे और सनातन का झंडा बुलंद करेंगे। सनातन महाकुंभ का आयोजन सुबह 10 बजे हनुमान चालीसा और परशुराम चालीसा के पाठ के साथ शुरू होगा और डेली शाम 4 बजे समापन हो जाया करेगा। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि राम जो है सनातन परंपरा के प्रतीक हैं। राज्यपाल ने गीता का श्लोक यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अच्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम की श्लोक की को उन्होंने बोलते हुए भगवान राम को इसका प्रतीक बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जगत गुरु रामानंदचार्य स्वामी ने किया। मंच का संचालन श्री राम कर्मभूमि संन्यास के अध्यक्ष कृष्णकांत ओझा ने किया। तो एक बड़ी खबर है बिहार के गांधी मैदान से कि बाबा बागेश्वर धाम ने बिहार से ही गजवाए हिंद के जो समर्थक हैं उन्हें जवाब दिया है और भगवाए हिंद बनाने की घोषणा की है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का शुरुआत बिहार से ही करने की घोषणा की है और चुनाव के बाद बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद पदयात्रा की घोषणा की। देखते हैं आगे क्या क्या होने वाला है। आप देख रहे हैं मनी लाइव, मैं हूँ रवि। मिलते हैं अगले वीडियो।